कैंपेनिंग है। 28 तारीख के रोज़ 5 बजे कैंपेनिंग ख़त्म है। उसके बाद 30 तारीख के रोज़ इलेक्शन है। आपको हमको मिलकर पोलिंग करना है। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसमें ज़्यादातर तमाम सरगर्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जियाले कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, जो हर वक्त फील्ड पर रहकर डट कर दुश्मनों का मुकाबला करते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हर घर पर जाकर हमारी इज़्ज़तदार ख़वातीन से, हमारे बुज़ुर्गों से, हमारी माँ बहन से मिल रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं कि मजलिस आपकी जमात है। अपनी जमात के लिए निकलें 30 तारीख के रोज़ और अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज आपको ये बताना पड़ेगा कि मजलिस ने पिछले 5 साल में 15 साल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, 2 साल कोविड के आने के बावजूद भी मजलिस ने जो सैंक्शंस कराकर लेकर आकर यहाँ पर काम कराया, मैं समझता हूँ वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ना सिर्फ सैंक्शन कराया बल्कि काम तकमील को पहुँचाए। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 90% काम तकमील को पहुँचाया गया है। 10% काम ज़ेरे दौरान है, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जाकर बताइए कि सिर्फ बल्दी बरखी के अंदर बल्दिया से 750 करोड़ के करीब के काम मजलिस ने यहाँ पर कराए। मजलिस ने तालीमी मैदान के अंदर 20 करोड़ रुपए की लागत से नए बिल्डिंगें यहाँ पर बना रही हैं। मजलिस ने सिर्फ सीवरेज बोर्ड से 74 करोड़ के काम यहाँ पर करवाए हैं अब तक। हेल्थ डिपार्टमेंट में 52 करोड़ रुपए के काम मजलिस ने मलकपेट में कराए हैं। आज आप जाके देखिए, पूरा कारपोरेट नहीं तो कारपोरेट दवाखाने की टक्कर के ऊपर आज मलकपेट हॉस्पिटल को हमने बनाया है। वहां पर फ्री में डायलिसिस किए जाते हैं। वहां पर 58 टेस्ट है जो फ्री में किए जाते हैं। ना सिर्फ वहां पर बल्कि यूपीएससी दवाखाने हैं मलकपेट के अंदर, 3 यूपीएससी या 4 यूपीएससी है। नूरखां अपने डबिलपुरे में, आजमपुरे में, ओल्ड मलकपेट में और मुसरमबाग में 4 यूपीएससी दवाखाने हैं। चारों के चारों में 58 टेस्ट फ्री में किए जाते हैं। और उसके अलावा टीएसपीडीसीएल में करीब 250 करोड़ के काम कराए हैं। नया सबस्टेशंस बनाए हैं। और आसरा पेंशन स्कीम के अंदर महाना मलकपेट के हमारे खवातीन को 10 करोड़ रुपए महाना यहाँ पर वजीफा दिया जाता है मजलिस की नुमाइंदगी पर। फिर कहते हैं कि मजलिस काम नहीं कर रही। 10 करोड़ रुपए मजलिस की नुमाइंदगी पर मलकपेट की खवातीन को हर महीना 10 करोड़ रुपए वजीफा दिया जाता है। ना सिर्फ खवातीन को बल्कि खवातीन को और ज़ईफ हजरात को और अपाहिज सबको मिलाकर। और उसके अलावा बीसी लोन 3 करोड़ रुपए हमने बीसी लोन में दिलाए। माइनॉरिटी लोन में 6 करोड़ रुपए माइनॉरिटी लोन में दिलाए। दलित बंधु में 10 करोड़ रुपए दलित बंधु में दिलाए। बहरहाल डबल बेडरूम के अंदर 2600 घर अब तक दिला दिए। और मैं इस स्टेज से जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि जितने लोगों ने भी डबल बेडरूम के लिए अप्लाई किया है, चिट्ठियां संभाल के रखिए। मजलिस आपको जरूर दिलाएगी इंशाअल्लाह। एक एक को दिलाएगी, हर एक को दिलाएगी जिसने भी अप्लाई किया है। कोई भी इसके अंदर बाकी नहीं रहेगा। हाँ, ये जरूर है जैसा 2600 मिले, आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हर एक को दिलाएगी। अगर लेकिन हुकूमत कहेगी कि और 6-7 साल ठहरो, हम फिर नए बना के देंगे, तो हम ठहरने वाले नहीं है। जितने में मकान बन रहा है उतने पैसे दे दीजिए आप। या तो आप मकान दीजिए अब, या पैसे दे दीजिए आप। अच्छा है उसमें और पैसे डाल के यहाँ शहर में ले लेंगे बजाय जंगलों में जाके रहने से। सही है ना? तो इंशाअल्लाह ये भी स्कीम है। लेकिन जो लोग डबल बेडरूम में अप्लाई नहीं करे, गृहलक्ष्मी स्कीम के अंदर हमने तमाम से एप्लीकेशंस लिए हैं। जितने लोग एप्लीकेशन दिए हैं उनको भी दिलाएंगे, और जो लोग एप्लीकेशन नहीं दिए
उनको भी दिलाएंगे इंशाल्लाह गृहलक्ष्मी के अंदर। बात यह है कि डबल बेडरूम की एप्लीकेशन बंद है, इसलिए गृहलक्ष्मी से इस्तेफादा हासिल करेंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत काम है। मजलिस हर महाज के ऊपर काम कर रही है, तालीमी मैदान में मजलिस काम कर रही है। कीजीसी पीजी 2 कैंपस बना रहे हैं, कैंपस जेर दौरान है चंचलगुड़े में और एक बी ब्लॉक्स के अंदर हमने नुमाइंदगी की है। दोनों ब्लॉक्स में मिलाकर एक एक कैंपस से 7 से 8 हजार बच्चा पढ़कर निकलेगा। आज हमारी गरीब खवातीन में अगर से कोई चीज की तकलीफ है तो वो है बच्चों की स्कूल की फीस भरना। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर 2 केजी से पीजी कैंपस बना रहे हैं, जो है सो गवर्नमेंट स्कूल, चाहे सिटी मॉडल हो या हाईटेक के पास का अंदर वो स्कूल हो, या धोबी गली का स्कूल हो, सलीम नगर का स्कूल हो, सईदाबाद का स्कूल हो, तमाम स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम से आरास्ता किया गया है। तालीम का मयार बढ़ाने के लिए मजलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है और हुकूमत से लड़कर सैंक्शन करा रही है। आज मुखालिफिन मजलिस सिवाय इल्जामात के, तोहमत के, झूठे बातों के कोई चीज नहीं कर सकते। ये इनका काम खाली इल्जाम लगाना है, तोहमत लगाना है। मजलिस ग्राउंड पे रहकर काम कर रही है। मजलिस 5 साल को 5 साल इलेक्शन नहीं लड़के इलेक्शन के लिए नहीं आती, बल्कि मजलिस का काम तो यह है कि हर 2 ही काम है मजलिस के, इलेक्शन लड़ना, आवाम का काम करना। हर साल इलेक्शन लड़ती मजलिस, आवाम का काम करती, दूसरा काम ही नहीं है। एमएलए का इलेक्शन गया, एमपी का इलेक्शन लड़ो, एमपी का इलेक्शन गया, कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ो, कारपोरेटर का इलेक्शन गया, अजला में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, बॉम्बे में इलेक्शन है। बहरहाल मजलिस का काम इलेक्शन लड़ना और आवाम का काम करना, इससे हटके दूसरा कोई काम नहीं है मजलिस का। तो ये चीज आप लेकर जाकर आवाम के दरमियान में आप बताएं कि मजलिस आपके दरमियान में रहकर काम कर रही है। अगर से मलकपेट के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं 119 असेंबली के अंदर कोई करप्शन फ्री असेंबली है तो मलकपेट असेंबली है। कोई करप्शन फ्री असेंबली है तो मलकपेट असेंबली है। यहां पर मजलिस के वर्कर को तक या मजलिस के कोई खैर खाओ तक किसी को भी किसी औरत किसी मुस्तहिक का फायदा कराना है तो बीच में कोई दरमियान में कोई आ नहीं सकता, डायरेक्ट उसको फायदा पहुंचाते हैं। ये मजलिस कर रही है। हाँ, ये और बात है कि पूरों को नहीं मिला, मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे। तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा से लागत के यहां पर आईटी टावर सैंक्शन करा कर लेकर आए। किसके लिए? हमारे नौजवानों के लिए। हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बोल रहे हैं कि 25-30 हजार नौकरियां मिलेंगे। 25-30 हजार में से 7-8 हजार मलकपेट को मिल गए तो मैं मुतमईन हूं। मैं सिर्फ 7-8 हजार मिल गए तो 7-8 हजार लोगों को, हमारे नौजवानों को अगर रोजगार मिलेगा तो 7-8 हजार खानदान उससे संवर जाएंगे। तो ये हमारी जिद्दोजहद है, ये हमारी सोच है। मजलिस दूर तक सोच रही है, ना सिर्फ हमारे नौजवान बल्कि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है हमारी आने वाली नस्लें भी उस आईटी टावर से फायदा उठाएंगी। और भी रोजगार पैदा करने के जो भी मौके हैं मजलिस मलकपेट के अंदर लेकर आएगी। अवाम के फायदे की जो भी चीज है, जो चीज से मेरी गरीब बहन का या मेरे भाई का किसका भी फायदा हो सकता है, हर वो चीज करते आई है और करेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यहाँ पर रोजगार के अंदर रोजगार के मौके हम यहाँ पर नहीं पैदा कर सके तो आप गवाह हैं। सालाना मजलिस यहाँ पर जॉब मिलास कराती है। यहाँ पर मलकपेट के अंदर हर साल को जॉब मिलास कराती है। अगर से कोई परेशानी की बात आ जाए, कोविड का दौर आया, तूफान का दौर आया, कोई नहीं दिखा अपने दरमियान में। आज बरसाती मेंढू का सब निकल के आ रहे हैं। जब तूफान, सैलाब, कोविड आया तो कोई नहीं था मलकपेट में। मलकपेट में सिर्फ 2 ही थे, अवाम और बलाला, तीसरा कोई नहीं था मलकपेट के अंदर। मजलिस का वर्कर था और कोई नहीं था मलकपेट के अंदर। आज जैसे ही इलेक्शन आया, बरसाती मेंढकों की तरह निकल कर आ गए, हमारे वोट को तकसीम कर कर आरएसएस बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। ये समझ रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर खाली मशीराबाद से चौतरफ से हमारी बुरखापोश खातून का इस्तेसाल किया जा रहा है। 200-300 रुपए देकर
उन लोगों को बुलाया जा रहा है, सुबह से शाम तक धूपों में फिराया जा रहा है। इस तरीके की सियासत ना मजलिस कभी करी है, ना इंशाल्लाह कभी बर्दाश्त करेगी। यहां पर इस तरीके की सियासत को मजलिस हमेशा काम करके अवाम के दरमियान में रहती है। ये चोट्टे समझते कि आज जाकर पैसे देकर वोट खरीदेंगे। अरे अगर तू व्यापारी है, कोई चीज खरीदता तो पलट के बेचना पड़ता। तू आज वोट खरीदेगा तो कल पलट के जिससे वोट खरीदा मेरे वोटर को बेच देगा, तू ले आके तू अवाम को बेच देगा। ये लोग अपने चोरी के धंधे छुपाने के लिए संघ परिवार से मिलकर, आपको मालूम है बीजेपी का यहाँ का उम्मीदवार एक पक्कर कट्टर संघी है, जिसमें तासुब कूट कूट कर भरा है, नफरत भरे भी है। फिर यही चाहता है कि यहाँ पर फिर फिरकावाराना माहौल पैदा हो, जबकि आप लोग गवाह हैं। मजलिस सबको साथ लेकर, बिना मजहब और मिलत सबको साथ लेकर काम करके सबको साथ लेकर चल रही है। हमारे दलित भाई हमारे साथ है, हिंदू भाई है, मुसलमान है, सब है। सब फिरकों को मुत्तहिद कर मजलिस साथ चल रही है। आज ये चाहते हैं कि इस इत्तेहाद को देख नहीं सकते और हमारे इत्तेहाद के अंदर तफरीका डालने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह मेरी शिकायत एक ही है कि हमारे पास पोलिंग परसेंटेज कम है। आप मेरे से एक वादा करिए, मैं आपसे एक वादा करूंगा। आप 65-70% ज्यादा 100-80-90 नहीं बोल रहा हूं, 65% पोलिंग क्रॉस कराइए। 50,000 से ज्यादा मार्जिन क्रॉस कराना मेरी जिम्मेदारी। आप सिर्फ 65% पोलिंग क्रॉस कराइए, 50,000 से ज्यादा मार्जिन खुद ब खुद क्रॉस हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज कोई भी नहीं है रेस में। मैं बार बार कह रहा हूं, आप निकल कर वोट डालिए। बारिश होते ही जैसा कचरा बह जाता है रोड पे से, तमाम पार्टियां उस तरीके से बह जाएगी रोड पे। मलकपेट से कोई नहीं टिकेगा आपके सामने। आज हमारे खवातीन को वर्गलाया जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, बोल रहे जाके घरों पे 6 गारंटी। अरे तेरी गारंटी नहीं है तो तू कह के 6 गारंटियां दे रहा बाबा। तेरी खुद की कोई गारंटी नहीं है, तू कह के गारंटियां दे लेते फिर रहा। तो बहरहाल आज जरूरत है कि हम मुत्तहिद होकर मजलिस के लिए निकल कर वोट डालें। हर एक अपने वोट का इस्तेमाल करें, मजलिस को कामयाब करें। मजलिस आपकी जमात है, अपनी जमात के लिए निकल कर वोट डालें। फिरकों में तफरीकों में मत बटिए। फिरकों में तफरीकों में मत बटिए, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर एक एक वोट निकल कर डालिए। जो जोश और जज्बात तमाम लोगों ने, मेरे तमाम नौजवानों ने जो पदयात्रा में, रैली में जो जोश और जज्बात, और जो मेरी खवातीन ने जो जोश और जज्बात दिखाया है तमाम कैंपेनिंग के टाइम पर, मैं उम्मीद करता हूं इससे ज्यादा जोश के साथ पोलिंग डे के रोड निकल कर पोलिंग कराएंगे आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं सदर मोहतरम बारिश असदुद्दीन अवीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि